रूपम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामम्। बोलो श्री सीताराम भगवान की। श्री राम कथा सत्संग में जुड़े हुए समस्त आचार्यगण 2 बार भगवान नाम बोल करके मन वाणी को विशुद्ध बनावे, तदनंतर यत् किंचित भगवत चर्चा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री सीताराम भगवान की। अभी आप आचार्य प्रवर श्री वर्मा जी के मुखारविंद से बहुत ही सुंदर भगवत चर्चा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे थे। हम तो बहुत आश्चर्य हो जाते हैं कि इतनी बढ़िया बढ़िया विलक्षण खोज ये वर्मा जी कहाँ से ले आते। इतनी अच्छी इतना अध्ययन हमने तो तमाम आचार्यों को सुना, तमाम मानस मनीषियों को सुना, पर इतना गूढ़ ज्ञान, इतना गहनतम ज्ञान, तो एक गृहस्थ होकर के भी इतना श्री राम कथा में प्रवेश होना हम लोगों का तो कथा मूल रूप से, पर वह भगवान की कथा में बहुत निमग्न रहते हैं। तो हम लोगों को तो राम कथा कहने का प्राय आपके ही सत्संग में मिलता, नहीं तो हम भागवती पंडित हैं, हमको तो भागवती सुनाने को मिलता है अधिकांश, और हम लोगों का कोई ज्यादा इस पर प्रवेश भी नहीं है बहुत रामचरित मानस से। पर चूंकि हमारे प्रदेश की बात है और विशेषकर लखनऊ मंडल के जो शब्द हैं वो रामचरित मानस में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हमें रामचरित मानस में देखा कि हमारे लखनऊ मंडल के और लखनऊ मंडल के बाद में फिर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं इनकी ही बपौती है रामचरित मानस। भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि भाषाओं का पर्याप्त प्रयोग रामचरित मानस में हुआ है। और ये तो चतुर्लोक की चीजें है। गोस्वामी जी कहते हैं भाषा मेरी भले ही ग्राम में हो, ग्राम में श्री राम जस गाँव ही सुने सुजान। पर सुजान लोगों के अजान लोगों का यहाँ प्रवेश नहीं है, सुजान लोगों का ये विषय है। तो आइए अपने विषय पर प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भर शीश लीने। भरत जी ने बहुत सी बातें कही हैं, तो सब आप मनीषीगण जानते हो। तो भरत जी की बात सुन करके
दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन। और देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छल। भरत जी जो बोलते हैं उनके बोलने का आशय सामान्य व्यक्ति नहीं समझते। यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ भी भरत जी की जब प्रारंभिक भाषा होती थी तो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, वो समझते थे बच्चा है। लेकिन जब जो जो भरत जी के नजदीक जाते रहे तो गुरु वशिष्ठ जी अंततोगत्वा भरत जी के इतने फॉलोअर हुए, इतने फैन हुए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया, अरे भरत समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। हे भरत जी, तुम जो समझोगे वही कहोगे, और जो कहोगे वही करोगे, और जो करोगे वही धर्म का सार होगा। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति में ये बातें नहीं होती। ये तो कोई भरत तरीका व्यक्ति है जो हृदय में हो वही वाणी में हो, और जो वाणी में हो वही कृतित्व में हो। तो भरत जी की वाणी में कहीं भी छल नहीं, इसीलिए भगवान तो दीन बंधु है। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छल। भरत जी की वाणी में दैन्य भरा हुआ है, और भगवान को दैन्य ही प्रिय। भगवान को प्रपत्ति प्रिय है, दैन्य प्रिय है। तो देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। देश काल अवसर के अनुसार श्री राम जी महाराज बोले, क्योंकि राम जी तो चतुर वक्ता है। प्राय चतुर काल स्थिति परिस्थिति को देख करके बोले, और राम जी जैसा कोई नहीं। नीति प्रीत परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम ज्ञान जथारथ। तो भरत जी को समझाते हैं और कहते हैं, भरत जी तात तुम्हारे मोहि परिजन की, और चिंता गुरहि नृपहि घर बंसी। हे तात, तुम्हारी मेरी अयोध्या वासियों की घर बन की जो इतनी चिंता है, ये 3 लोगों के सिर पर है। वो 3 लोग कौन? बोले माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, ओ हम ही तुम ही सपने न कलेशु। सारी चिंताएं, सारा दायित्व 3 लोगों के सिर पर है। माथे पर गुर वशिष्ठ जी, मुनि विश्वामित्र जी, और मिथिलेश जनक जी। तो जब 3 लोग दायित्व निर्वहन करने वाले हैं तो हमें तुम्हें सपने हो न कलेश। हमको आपको स्वप्न में भी क्लेश नहीं। और कितनी सुंदर बात, जिन लोगों के गार्जियन बढ़िया होते हैं उन बच्चों को कोई चिंता नहीं होती। गार्जियनशिप जब गड़बड़ होती है तो बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं, और गार्जियनशिप अगर ठीक है बच्चों का चारित्र हो जाता है और कोई गड़बड़ी नहीं होती है। श्री राम जी कहते हैं, मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, स्वार्थ सुजस धर्म परमारथ, पितुआयस पाली दो भाई, लोक वेद भूप भलाई। हमारा तुम्हारा परम स्वार्थ परमार्थ
सुयश, धर्म, ये सब यही है कि हम लोग मन वचन कर्म से अपने गुरुदेव की और पिता की आज्ञा का पालन करें। इसमें हमारा भी भला है, तुम्हारा भी भला है और राजा का भी भला है, मन पिताजी का भी भला है। क्योंकि हम लोग अगर ढंग से कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और कितनी प्यारी मीठी चौपाई, रामचरित बहुत मीठी चौपाई। बोले गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, और चले हूँ उमग पग पर ही न खाली। आज की जनरेशन को इस चौपाई को सीखना। ये श्रीमुख की वाणी है। रामचरितमानस में हमें यह भी देखना है कि कौन बात किस व्यक्ति ने कही। और भाई इसी रामचरितमानस में मारीच भी बोलता है, सुर्पणखा भी बोलती है, मंथरा भी बोल रही है, भरत जी भी बोल रहे हैं, राम जी भी बोल रहे हैं। तो किस मुख से कौन वाणी निर्गत हुई है, इसका भी ध्यान देना है। ये श्रीमुख की वाणी है, भगवत वाणी है, भगवत गीता है। भगवान कह रहे हैं गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, और चले हूँ उमग पग पर ही न खाली। जो लोग गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा मानते हैं, करके चलते हैं, तो कभी कभी इस मार्ग पर चलने वाले भी प्रारब्ध बस कुमार्ग पर चलने लगते। पर कुमार्ग में जाएंगे पर उनका पतन नहीं होगा। क्यों? सुमार्ग पर जो चल चुका है वो कुमार्ग पर चला भी जाएगा, फिर भी पतन नहीं होगा। यही तो जिज्ञासा अर्जुन के भीतर थी कि प्रभु, जो व्यक्ति थोड़े दिन सुमार्ग पर चला है और फिर कुमार्ग पर चलने लगे तो क्या लोक परलोक से भ्रष्ट हो जाएगा? तो अर्जुन ने कहा नहीं कच्चित दुर्गतिम तात गच्छति पार्थ नैवे नामुत्र विद्यते नई कल्याण कृत कच्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिस व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है वो व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। परिस्थितिवश प्रारब्धवश सज्जन व्यक्ति भी दुर्जनों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े सज्जन व्यक्ति भी दुर्जनों के चक्कर में पड़ गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं विधि बस सुजन कुसंगति पर ही, और फनी मनी सम निज गुण अनुसर। तो गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, और चले हूँ उमग पग पर ही न खाले। हे भरत, अस विचारी सब सोच बिहाई, और पालहु अवध अवध भर जाई। ऐसा विचार करके सारी चिंताओं से मुक्त होकर के पालहु अवध अवधि भरी जाए। 14 वर्षों तक तुम अयोध्या का पालन करो। और श्रीमुख की वाणी में क्या छिपा हुआ है? मात्र अवधि भर तुमको देखना है, उसके बाद में तो हम देखेंगे ही। हमारे आने के बाद में तो हम देखेंगे ही। और कितनी सुंदर बात कह दी, देश कोश परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग चर भार। देश को खजाना, कुटुंब, परिवार, आज सबकी जिम्मेवारी गुरुदेव की चरण रज पर है। गुरुदेव भगवान की चरण रज के प्रभाव से कहीं कुछ भी बुरा नहीं होगा।
क्योंकि पिताश्री कहा करते थे, जे गुरु चरण रेणु सिर धरनी ते जन विभव बस करें। इसीलिए आप मुखिया बन जाओ। और मुखिया का धर्म क्या है? भगवान कहते हैं, मुखिया मुख सो ताही खान पान कहूँ, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख की तरह होना चाहिए। आज तो मुखिया पेट की तरह हो गई। गोस्वामी जी कहते मुखिया मुख होना चाहिए, पर मुख की तरह नहीं, वो पेट की तरह हो गई। मुख ग्रहण तो सब करता है, पर रखता कुछ नहीं अपने पास। कभी कभी भोजन करने में अगर किसी साग का, धनिया का कुछ पत्ता भी चिपक जाए दांतों के बीच में, तो जब तक वो निकलता नहीं है तब तक चैन नहीं मिलती। माने मुख के माध्यम से तो सब कुछ जाएगा, पर मुख में कुछ नहीं रखेगा। जो मुख में लगा होता वो भी कुल्ला करके मुंह धो करके हटा दिया जाता। कहने का तात्पर्य है, राजा को मुख की तरह होना चाहिए कि ग्रहण तो सब कुछ करे, पर ग्रहण सब कुछ करने के बाद में वह अपने पास कुछ मत रखे। जैसे मुख सब कुछ ग्रहण करके और सारे अंगों को बांट देता है, ऐसे राजा पूरी राज संपत्ति को, राजकोष को अपने लिए मत रखे, वो सारी प्रजा के सुख के निमित्त सब में बंटवारा कर दे। इसीलिए मुख का उदाहरण दे करके सरकार ने समझाया, राज धर्म सर्वस यत्नोई और जिमि मन माज मनोरथ गोई। इस प्रकार से उन्होंने समझाया। और समझाने के बाद में अब गुरु वशिष्ठ भी खड़े हुए हैं, पासे में भरत जी भी हैं। राम जी अपनी चरण पादुका दे भरत को तो कैसे दे, संकोच। पूज्य जनों के सामने कोई जूता चप्पल निकाल करके दूसरे से कहे, लो भैया हमारी ये चप्पल ले जाओ, तो थोड़ा अभद्रता लगेगी कि नहीं लगेगी? वशिष्ठ जी खड़े हैं और राम जी वशिष्ठ जी के सामने कैसे अपने करके दे दें? तो भरतशील गुरु सचिव समाजू सकुच सने विवश रघुराजू। संकोच और स्नेह के बस हो गए और फिर प्रभु करी कृपा पामरी दीनी भाषा भरत शीश धरि लीनी। भगवान कृपा करके पावरी दिया। श्रीमद् वाल्मीकि राम 112 अध्याय में आया है कि भरत जी एक जोड़ी सोने की खड़ाऊं अयोध्या से लेकर के गए थे और सिर पर रख करके गए थे। वो जब गए थे तो मोरे शरण राम ही की पनही स्वामी दो सब जन ही। आगे वर्णन करते हैं अध्यात्म रामायण। महाराज जी आवाज आ रही है अगल बगल से, वहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी आवाज आ रही है आपकी कमरे में। तो आज कथा होने लगी तभी नहीं तो हम ऐसे बैठे थे। कहीं कुछ होने लगता है धर्म मार्ग में तो सब बताने लगते हैं। और देखो इन्वर्टर भी बैठ रहा है। धर्म के तो सभी दुश्मन है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। अध्यात्म रामायण 9 अध्याय तो ही अयोध्या कांड में है अध्यात्म रामायण में। तो 9वें अध्याय में भी वर्णन आया है कि
भरत जी सोने की खड़ाऊ बनवा करके अयोध्या से ले गए थे। वो अंग्रेजी में रामचरितमानस छपती है गीता प्रेस से, यद्यपि हम लोगों को कोई अंग्रेजी नहीं है, पर वो हम एक बार पढ़े लाए तो उसमें उसका जो था वो वुडन सैंडल्स किया। तो हमने गीता पत्र भेजा, बहुत पहले की बात है, 25 साल पहले की। तो हमने कहा कि वो सोने की खड़ाऊ थी तो वुडन सैंडल्स कैसे होगा, उसका अनुवाद तो गोल्डन सैंडल्स होना चाहिए। तो वहां गीता प्रेस से पत्र आया कि हाँ पंडित जी सही कहते हो, वो आपने ढंग से पढ़ा नहीं है। और जबकि वास्तविकता ये थी कि हमने ढंग से पढ़ा ही नहीं, हमने हमारे हिस्से में वही पढ़ गया, वही पेज हम पढ़ने लगे। नहीं तो वो बड़ी क्लिष्ट अंग्रेजी है जो रामचरितमानस अंग्रेजी में आती है, बहुत क्लिष्ट है। तो 112 अध्याय वाल्मीकि में और 9 अध्याय इसमें तो भरत जी ले गए थे, क्योंकि राम जी तो राम पयादे ही पाए सिधाए। पूर्वोक्त है कि वो पैदल गए, कुछ पहन करके नहीं गए जूता चप्पल। तो भरत जी ने वो सोने की खड़ाऊ राम जी को दे दी और कहा सरकार आप इनको पहन करके 5 कदम चल दीजिए और हम इनको अपने सिरस्त कर लेंगे और हम आपका कृपा प्रसाद मान करके चलेंगे। सो राम जी ने उन्हीं सोने की खड़ाऊ को पहन करके भरत जी को दे दिया। अब राम जी ने पहन लिया तो कृपा हो गई कि नहीं हो गई? जब आजकल मोदी जी का जूता कुर्ता सब इतना महंगा हो जाता है, वो पहन लेते हैं तो करोड़ों में बिकता है कि नहीं? वो तो कोई सतयुग की बात नहीं है, वर्तमान की बात। तो क्या राम जी जिसको पहन ले जिन खड़ाओं, उसका कोई भाग्य बता सकता है? तो गोस्वामी जी लिखते प्रभु कर कृपा पावरी दीनी और सादर भरत शीश धरि लीन। बड़े आदर से सिर पर धारण किया। आगे लिखते चपी करुणा निधान के और धनुक प्रजा प्राण के, भगवान के जो चरण पीठ हैं, जो खड़ाऊ हैं, तो प्रेक्षा अलंकार से समझाते हैं जनु जुग जामिक प्रजा प्राण की। जामिक माने पहरेदार। मानो ये 2 खड़ाऊ नहीं है, प्रजा की रक्षा करने के लिए मानो 2 पहरेदार, प्रजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए मानो 2 पहरेदार हों। जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। और आगे संपुट भरत स्नेह रतन के आकर जनु जुग जीव जतन के। संपुट भरत स्नेह रतन के, मानो भरत के प्रेम रूपी रत्न को रखने के लिए 2 खड़ाऊ नहीं है, डिब्बा है। संपुट माने डिबिया, तो डिबिया में खड़ाऊ तो आएंगे नहीं, तो डिब्बा अर्थ कर लीजिए। और डिब्बा जो डिब्बा होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो 2 खड़ाऊ हैं, तो कहते हैं संपुट स्नेह रतन की। भरत के स्नेह रूपी रत्न को रखने के लिए मानो 2 खड़ाऊ नहीं, डिब्बा। आखिर जन्म जुग जीव जतन की, जीव के साधन के लिए जीव मानो 2 रामा जनु जुग जीव जतन के। और आगे कहते कुल कर कुशल करम के। कुल कपाट कर कुशल कर्म। रघुकुल की रक्षा के लिए मानो 2 किवाड़े हों और कर कुशल कर्म के, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए
सुधर्म के सेवा रूपी सुंदर धर्म के पाद के लिए उस मानो 2 नेत्र हों। और आगे कहते हैं भरत जी को कोई तकलीफ नहीं। भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत मुदित अवलंब लहेते, भगवान की चरण पादुकाओं का आश्रय प्राप्त करने पे भरत जी बहुत ही आनंदित हैं। और उनको ऐसा आनंद है, ऐसा सुख है, अस सुख जस सिय राम रहते। श्री सीताराम जी के अयोध्या में विराजने से जितना सुख होता है उतना ही सुख भगवान की चरण पादुकाओं को स्थापित करने में है। मांग्यो विदा प्रणाम करी राम लिए लाए। लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाए। भरत जी ने श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में दंडवत किया और चरणों में दंडवत करने के बाद में विदा मांगी। हे सरकार अब विदाई दो। इधर देवता तो भगवान की लीलाओं को देखते ही थे। लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाए। उन्होंने समझा कि अब तो बनी बात व्यग्रन चाहते, ऐसा न हो कि राम जी भी भरत आ जाए और खड़ाऊ तो जाए ही और खड़ाऊ वाला भी चला जाए साथ ही में। इसीलिए ये राम जी की सब लीला है, राम जी की लीला है। उसने तो कुछ, लेकिन कभी कभी बुरा काम भी अच्छा ही हो जाता है। गोस्वामी जी कहते सो कुचाली सब कहाँ भईनी की अवधि आस समझ जीवन जी की। तो देवताओं की जो कुचाल थी वो सबके लिए अच्छी ही हो गई। देवताओं ने तो बुरा चाहा सदैव, के चरण पकड़ लिए और इतना संकोच में डाल दिया में बार विनय किया, बार बार गई चरण सकोची और चल